यह सिवनी मालवा विधानसभा में वीरेंद्र तिवारी स्वराज एक्सप्रेस से सभी को नमस्कार है। यह सिवनी मालवा विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ हम चुनावी मुद्दे के बारे में बात करेंगे और मतदाताओं की राय जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं, कितना विकास हुआ है और क्या विकास होना चाहिए। इसके बारे में हम मतदाताओं की राय जानते हैं। सिवनी मालवा विधानसभा को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मतदाता का मन कुछ और ही कह रहा है। हालांकि चुनावी साल में और सिवनी मालवा विधानसभा में कितने वादों को पूरा किया गया है, यह तो मतदाता भी जानता है। लेकिन मतदाता विधानसभा चुनाव से पहले सतर्क और चौकन्ना है। सिवनी मालवा विधानसभा के मतदाताओं के मन की बात संवाददाता वीरेंद्र तिवारी ने जानने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव पर नगर एवं ग्राम के कुछ एक मतदाताओं से बात की तो उन्होंने अपनी राय दी। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विधानसभा में भी कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। सन 2018 से 2023 का कार्यकाल पूर्ण होने को है। अब 2023 का साल समाप्त होते होते जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी। एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की मतदाताओं आम जन की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। सिवनी मालवा विधानसभा में मौजूदा हालात क्या हैं, क्षेत्र की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है, इन सभी का जवाब जानने सिवनी मालवा विधानसभा के मतदाताओं के बीच पहुंचे और मतदाताओं का मन टटोलने का प्रयास किया। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पार्षद ईश्वर दास जमींदार और ये बताएंगे कि कितना विकास हुआ है और क्या इनकी रणनीति। धन्यवाद। हुआ बताएं। जैसा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2003 से जब से सरकार बनी है तभी से लेकर आज तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूरे हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और हमारी सिवनी मालवा विधानसभा में जब से 2008 से लेकर आज तक बहुत से विकास कार्य हुए हैं। अभी CM राइज स्कूल बन रहा है। अभी हमारी यहाँ की जो कि एक छोटी सी अस्पताल थी उसको सिविल अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे क्या बोलते हैं उसको अस्पताल खुलने वाले हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पर ब्रिज बने हुए हैं। यहाँ पर 3 ब्रिज बन गए हैं। एक ब्रिज की बनने काम प्रारंभ होने वाला है। इस प्रकार से बहुत से विकास कार्य हुए हैं। नगर पालिका में भी निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। अभी मेरे ही वार्ड में पिछले 1 साल में लगभग 50 लाख से अधिक राशि के विकास कार्य हो गए हैं। सड़कें बनी है, नालियां बनी है और आने वाले दिनों में और भी विकास कार्य होंगे। तो निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत अधिक विकास हो रहा है और वो जनता में दिखाई देगा। योजना का लाभ आपको मिला है, सभी को मिला है। यहाँ पे लगभग बहुत से लोगों को मिला है। सरकार ने जो वादा किया है वो वादे भी पूरे किए हैं। गली में दूर दूर कर काम करवाया गया है। सभी लोग अच्छा विकास चल रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहे, हमारी यही सहमति है। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ और भी लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ मतदाता हैं। इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना। आपका क्या कहना यहाँ पे जो चुनावी विकास जो हुआ है कैसा हुआ है, कितना चाहते हैं, हुआ है नहीं हुआ है? चुनाव में जो विकास के वादे किए थे ये पूरे हुए नहीं हुए हैं? वादे तो हुए पर कुछ वादे रह भी गए हैं। जैसे 2022 तक उन्होंने कहा था कि PM आवास और जय आवास मिलेंगे, वो भी कहाँ हो पाए हैं। हमारे पिताजी के नाम को आया 2 साल हो गए हैं लिस्ट में, अभी तक पैसा डाला नहीं है। मतलब काम अपना जो तेज चलाओ। 2022 तक जो किए थे ना उन्होंने कंप्लीट झुग्गी देने की, तो झुग्गियों के भी मतलब नाम नहीं आया। नाम आया तो पैसे खाते नहीं डाले। हमारे पिताजी का स्वयं नाम आया, वो आगे काम सब सही चल रहा है। मतलब थोड़ा जो लेट है हमारे तरफ से बोल देंगे। हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास किसान भी मौजूद है। किसान यहाँ पे जो किसानी का एरिया है और आपने भी यहाँ पे मूंग भी बेची है। अभी कितने फायदे हुए, क्या चाहते हैं आप आगे, कितने वादे पूरे हुए हैं, क्या चाहेंगे? मूंग तो बेची है, मूंग का पैसा नहीं आ रहा। कब बेची थी और क्या? अभी मेरी 1 तारीख के 6 तारीख के पैसे नहीं आए। अभी किसी भी वेयर हाउस में चले जाओ आप, हर 25-30 किसान, और सोमलवाड़ा में तो 600 किसान परेशान। तो और भी है यहाँ पे कई मतदाता है। आप बताएं यहाँ पे कितना विकास हुआ है, क्या चाहते हैं? सिवनी मालवा में जनहितैषी योजनाओं की बात करें तो जनताओं को हमको सीधा लाभ मिलता है। जैसे अभी लोक सेवा केंद्र है, वहाँ पे आई जाती है, डायरेक्ट सीधे बन रहे हैं। कोई सीधे पहले तो भ्रष्टाचार होता था, जनता का जनहितैषी योजनाओं को क्रियान्वयन जनता के हितों के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से जीते, एक मतदाता होने के नाते। अभी से हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे साथ ये भी मौजूद है एक मतदाता और हैं। आप बताएं यहाँ कितना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ विकास में मैं 100% बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का विकास हर एक घर में
हर एक सिवनी मालवा के 15 वार्डों में पहुंच चुका है। यहाँ की जनता भी जानती है और आने वाले चुनाव में भी हम करके दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतकर फिर से विकास कार्य की योजना आगे निरंतर बढ़ाती रहेगी। आपका क्या कहना है विकास के कार्य तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब और कार्य होते रहेंगे भी। कितना विकास यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कहना है बहुत विकास हो रहा है यहाँ पर, और ऐसी कोई बात नहीं। अभी नालियाँ देखो, 9 नालियाँ बनी, वहाँ से लेकर डॉक्टर के वहाँ से लेकर यहाँ तक नालियाँ। आगामी जो चुनाव है पास में, इसमें कैसा देखते हैं आप चुनाव तो मतदाता के ऊपर रहता है चीजों में, पर तो चुनाव तो जीतने की वो बहुमत से जीतेगी सरकार, क्योंकि उसने विकास का बहुत बड़ा काम किया। और जो मोदी ने जो कार्य किया, दुनिया में कोई प्रधानमंत्री ने किया नहीं। अभी 12 प्रधानमंत्री हो देंगे, मैंने इसमें किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। अभी बता, आपको बता रहे यहाँ साफ कहना है कि काफी विकास हुआ है, और ये राहगीर हमारे साथ में है, हम देखेंगे कि ये क्या चाहते हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ पर ये सर्व सुविधा हो गई है सिवनी मालवा, और हमारे यहाँ एक सुविधा ये हुई है गरीबी की, जो देख हुआ है, इससे काफी लोगों को भोजन मिल रहा है, और जो नहीं कर पाते हैं उनको भी मिल रहा है। सर्व सुविधा सिवनी मालवा उपलब्ध हो गई। चुनाव पास में है, चुनाव में आप कैसे देखते हैं आगामी चुनाव? आगामी चुनाव के यही करेंगे, ये सुविधाएं मिली है, आगे भी यही सुविधाएं मिले। आप सरकार कहती है, मामा कहते हैं कि किसान हितैषी सरकार, एक भी किसान के हित के लिए कुछ चीज बता दे, एक उपलब्धि बता दे, किसान के लिए ये किया है, किसान को ये दिया है। मामा बन के मामू बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। किसान तरस रहा है। किसान को क्या है, मूंग खरीदी बरसात में करी इन्होंने, रजिस्ट्रेशन होता है, उनको मालूम होता है, इसलिए किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ, इतनी खरीदी करना, इतना पेमेंट करना। आज किसी बैंक में चले जाओ, आज 5-10 लाख रुपए अगर बड़े किसान को लेना है तो 50,000 40,000, जिला सहकारी मेरा पैसा गया, मात्र 50,000 लेना है, 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। क्या कर रही है सरकार की आंखें बंद है कि कान बंद है, क्या है ये? हर जगह गांव में मंडल अध्यक्ष उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल के रखी हैं, उनके ऊपर उनके जो हैं उनके ऊपर हाथ रख के रखा है उन्होंने। आम जनता के लिए क्या किया, एक उपलब्धि बता दे बीजेपी सरकार के, हमने किसानों के लिए ये किया है। उनके क्षेत्र में चले जाओ, खाद मिल रहा है बराबर, इधर क्षेत्र में क्यों नहीं मिल पा रहा है? बुधनी विधानसभा में जाइए, किसान बोलते हैं हमको लाइट मिल रही है, हमको खाद मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? शिवराज जी का क्षेत्र है वो, बुधनी विधानसभा उनकी है। यहाँ पे क्या हो गया, मध्य प्रदेश उनका नहीं है क्या? यहाँ के किसान उनको नहीं चुनते क्या? वो कहते हैं पूरा मध्य प्रदेश मेरा है। फिर कहाँ गया मध्य प्रदेश? पूछो, गांव में निकल के देखो, वहाँ से बैठने से कुछ नहीं होता। उनके कुछ होते हैं हितैषी, उनसे मिल लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं और सब कुछ। और भी मतदाता हैं, हम जानेंगे कि इनकी राय क्या है, कितना विकास हुआ है, क्या चाहते हैं। विकास भरपूर हुआ है, रोड नाली और गाय उनकी समस्या थी, वो भी बहुत कुछ सॉल्व हो गई है, और बाकी रही है वो भी होगी। काम बहुत अच्छे हुए और रोजगार भी पब्लिक को मिला है। स्थानीय दुकानें, कच्ची दुकानें थी, अब पक्की दुकानें हो गई। हम सिवनी मालवा विधानसभा के कुछ और भी मतदाता हैं, इनसे जानेंगे। और हमारे साथ इस समय विधानसभा संयोजक मौजूद हैं वीरेंद्र मिश्रा जी, इनसे पूछेंगे कितना विकास हुआ है और क्या आगामी इनकी योजना है। आप बताएं कितना विकास हुआ है? विकास तो काफी हुआ है। विकास का क्षेत्र ऐसा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में विकास हुआ है, और उसके बाद में आपके बिजली के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ लगभग 4 या 5 सब स्टेशन आए हुए हैं विधानसभा में, और 4 स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं। एक डोलरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हो चुका है, जिसमें प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री पधारे हुए थे। एक स्वास्थ्य केंद्र आपका लोखरतलाई में है, क्योंकि आदिवासी अंचल में ढेकना तक उनके पास में कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं थी, जिसके लिए उनको सिवनी मालवा आना पड़ता था। उसको दृष्टिगत रखते हुए डोलरिया में खोला गया। एक नंदरवाड़ा में स्वास्थ्य केंद्र खुला है। 12 सेल तक कोई व्यवस्था नहीं थी, सिवनी मालवा उनको आना पड़ता था। अब उनकी व्यवस्थाएं, वहीं डॉक्टर नर्स सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। नंदरवाड़ा में एक बगवाड़ा में स्वास्थ्य केंद्र खुला है, और इसी के चलते जो सिवनी मालवा का स्वास्थ्य केंद्र है वो आज की डेट में सिविल अस्पताल की कैटेगरी में आ गया है। ऐसे ही 5 या 6 सब स्टेशन के भूमि पूजन हो चुके हैं। एक कोठरा के पास फांसी खेड़ा में हुआ, एक बोरठ में हुआ, एक भमेड़ी देव में बन रहा है, और 2 के और भूमि पूजन होना शेष है।
यहाँ उद्योग के बारे में क्या व्यवस्था की गई है? उद्योग के विषय में तो अभी कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था हुई नहीं है, क्योंकि उद्योग के लिए न जाने कुछ होंगे, कुछ कारण होंगे जिनकी वजह से उद्योग को लाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले समय में वो भी पूरा होगा उद्योग का। उद्योग जब हमारे यहाँ पहले नर्मदापुरम जिले में आएगा तो वहाँ से विधानसभा स्तर पर भी पूछ करेगा। हमारे साथ एक और मतदाता यहाँ पे हैं, ये बताएंगे। आप बताएं कि यहाँ कितना विकास हुआ है, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ। आज मैं माने पढ़ने में असमर्थ, रोड नहीं रहा तो इसलिए असमर्थ रहा। आज मेरे बच्चे पढ़ लिए, 3, एक लड़का पढ़ ली, 2 लड़की पढ़ ली। रोड बनने से पुलिया बन गई, बढ़िया व्यवस्था हुई है। और जब भी किसानी का सामान लेने जाते एडवांस नहीं रखना पड़ता है। रोड बनने से मुझे कभी भी आन के चीनी मालवा आन के ले आन के मैं वहाँ पे आ सकता हूँ, ले आ सकता हूँ। कौन सी चीज़ है? हमारे साथ एक और दुकानदार है, यह बताएंगे आप कितना विकास हुआ है, क्या चाहते हैं? विकास तो हुआ है, रोडों का जाल तो बिक चुका है।